जय श्री राम मित्रों, स्वागत है हमारे महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में। मित्रों, इस 32वें अध्याय की कथा में गरुण का देवताओं के साथ युद्ध और देवताओं की पराजय, यह कथा आपको सुनाएंगे। आप लोग सुनिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सौतिर्वाच ततस्तस्मिन् द्विजश्रेष्ठ समुदीर्णे तथाविधे गरुणः पच्छिराटतोरणं सम्प्राप्तो विबुधान् प्रति तं दृष्ट्वातिबलं चैव प्राकम्पन्तसुरास्ततः परस्परं च पृथग्नन् सर्वप्रहणान्युता। उग्रश्रवाजी कहते हैं, द्विजश्रेष्ठ देवताओं का समुदाय जब इस प्रकार भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया, उसी समय पक्षीराज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुँचे। उस अत्यंत बलवान गरुड़ को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उनके सभी आयुध आपस में ही आघात और प्रत्याघात करने लगे। तत्र चासीदेतात्मा विद्युद् अग्निशमप्रभः भौमनः सुमहावीर्यः सोमस्य परिच्छिदा। वहाँ विद्युत एवं अग्नि के समान तेजस्वी और महापराक्रमी मेयात्मना भौमन विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे। सातेन पतगेन्द्रेण पच्छतुण्डनखच्छतः मुहूर्तमतुलं युद्धं कृत्वा विनिहतो युधि। वे पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख, चोंच और नखों से घायल हो उन रणांगण में मृत्युतुल्य हो गए। तदनंतर पक्षीराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार फैला दिया और उसी धूल से देवताओं को ढक दिया। उस धूल से आच्छादित होकर देवता मोहित हो गए। अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी इसी प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ देख नहीं पाते थे। एवं संलोडयामास गरुणस्त्रिदिवालयं पच्छतुण्डप्रहारेस्तु देवानां सविददारः। इस तरह गरुड़ ने स्वर्गलोक को व्याकुल कर दिया और पंखों तथा चोंचों की मार से देवताओं का अंग अंग विदीर्ण कर डाला। ततो देवः सहस्राक्षस्तूर्णं वायुमचोदयत् विच्छिमे पेमां रजो वृष्टिं तवेदं कर्म मारुत। तब सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र ने देवों ने तुरंत ही वायु को आज्ञा दी, मारुत तुम इस पर धूल की वृष्टि को दूर हटा दो, क्योंकि यह काम तुम्हारे ही वश का है। तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया। इससे वहाँ फैला हुआ अंधकार दूर हो गया। अब देवता अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पक्षी गरुड़ को पीड़ित करने लगे। ननादोच्चहे स बलवाना महामेघैवाम्बरे वध्यमानः सुरागढ़े सर्वभूतानि भीषयन्। देवताओं के प्रहार सहते हुए महाबली गरुड़ आकाश में छाए हुए महामेघ की भांति समस्त प्राणियों को डराते हुए जोर जोर से गर्जन करने लगे। उत उत्पात महावीरः पच्छिराट परवीरः समपत्त्यांतरिक्षस्थं देवानां परिस्थितं वर्मिणो विबुधा सर्वे नानाशस्त्रैवाकिरन् पट्टिशैः परिधैः शूलैर्गदा विच्छसवासवः। शत्रुवीरों का संहार करने वाले पक्षीराज बड़े पराक्रमी थे। वे आकाश में बहुत ऊंचे उड़ गए। उड़कर अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर ठीक सिर की सीधे में खड़े हो गए। उस समय कवच धारण किए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उन पर पट्टिश, परिध, शूल और गदा आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगे। अग्नि के समान प्रज्वलित क्षुरप्र, सूर्य के समान उद्भासित होने वाले चक्र तथा नाना प्रकार के दूसरे शस्त्रों के प्रहार द्वारा उन पर सब ओर से मार पड़ रही थी।
तो भी पक्षीराज गरुड़ देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित ना हुए। परम प्रतापी विंतानंदन गरुड़ ने मानो देवताओं को दग्ध कर डालेंगे इस प्रकार रोष में भरकर आकाश में खड़े खड़े ही पंखों और छाती के धक्के से उन सबों को चारों ओर मार गिराया। गरुड़ से पीड़ित और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। उनके नखों और चोंच से छत विछत हो वे अपने अंगों से बहुत सा रक्त बहाने लगे। पक्षीराज से पराजित हो साध्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भाग चले। वसुओं तथा रुद्रों ने दक्षिण दिशा की शरण ली। आदित्यगण पश्चिम दिशा की ओर भागे तथा अश्विन कुमारों ने उत्तर दिशा का आश्रय लिया। ये महापराक्रमी योद्धा बार बार पीछे की ओर देखते हुए भाग रहे थे। इसके बाद आकाशचारी पक्षीराज गरुड़ ने वीर अश्वक्रंद, रेणुक, सूर्यवीर, कृथन, तपन, उलूक, श्वसन, निमेष, प्ररुज तथा पुलिन इन 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। शत्रुओं का दमन करने वाले विंता कुमार ने प्रलय काल में कुपित हुए पिनाकधारी रुद्र की भांति क्रोध में भरकर उन सबको पंखों, नखों और चोंच के अग्रभाग से विदीर्ण कर डाला। वे सभी यक्ष बड़े बलवान और अत्यंत उत्साही थे। उस युद्ध में गरुड़ द्वारा बार बार छत विछत होकर वे शून्य की धारा बहाते हुए बादलों की भांति शोभा पा रहे थे। पक्षीराज उन सबके प्राण लेकर जब अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े तब उनके चारों ओर उन्होंने आग जलती देखी। वह आग अपनी लपटों से वहाँ के समस्त आकाश को आवृत किए हुए थी। उससे बड़ी ऊंची उज्ज्वलाएं उठ रही थीं। वह सूर्यमंडल की भांति दाह उत्पन्न करती और प्रचंड वायु से प्रेरित हो अधिकाधिक प्रज्वलित हो रही थी। ततो नवतिर्मुखानां कृत्वा महात्मा गरुणस्तरस्वी नदीः समी समापीय मुखस्तस्ते सुशीघ्रमागम पुनर्जनेवा ज्वलन्तमग्निं तममित्रतापनः सशास्त्रपत्ररथो नदीभिः ततः प्रचक्रे वपुरन्नदल्पं प्रवेष्टुकामो अग्निभिः प्रशाम्य। तब वेगशाली महात्मा गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुख प्रकट करके उनके द्वारा नदियों का जल पी लिया और पुनः बड़े वेग से शीघ्रतापूर्वक वहाँ आकर उस जलती हुई आग पर सब जल लेड़ दिया। इस प्रकार शत्रुओं को ताप देने वाले पच्छावाहन गरुड़ ने नदियों के जल से उस आग को बुझाकर अमृत के पास पहुँचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। इति स्कंद श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सौपर्णे 32 अध्यायः।